को ताली बजाएं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो इस झंडे के नीचे आज आप लोगों को संकल्प लेना है कि इस झंडे को हम कभी झुकने नहीं देंगे। आप लोग चाहे जिस एरिया जिस क्षेत्र में चाहे जिस जगह रहे ये झंडे का सम्मान करिए, क्योंकि ये बहुत गौरवान्वित अपने देश का विजयी विश्व तिरंगा झंडा है। इस झंडे के नीचे विश्व नतमस्तक हो रहा है और संकल्प आप लोगों को कैसा लेना है। आप लोग जानते हैं गांधी जी ने एक ही धोती पहना और एक ही धोती ओढ़ा। कहर से कहर ठंडी में उन्होंने ऐसा किया। ऐसा क्यों किया? उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प क्या लिया था? देश हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में। आज़ादी गणतंत्र दिवस नहीं लागू हुआ था। उसी दौरान जो है गांधी जी ने अपनी टीम के साथ जयप्रकाश नारायण, राज नारायण और तमाम उनके जो चिंतक थे बिहार के दौरे पर निकले थे। चले जा रहे थे बिहार में पगडंडी के रास्ते से, तो सब लोग आगे बढ़ गए। नेहरू जी एक जगह खड़े होकर के देख रहे थे, उनके आँख से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने क्या देख रहे थे कि एक महिला एक तालाब के किनारे अपनी साड़ी आधी पहनी थी आधी सुखा रही थी। तो जब जयप्रकाश आगे बढ़ गए, देखा कि गांधी जी वहाँ के ऊपर हैं। तो लोग लौट के आए तो देखा कि गांधी जी की आँख से आंसू गिर रहे हैं। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक हमारे देश के औरतों को 2 साड़ी नहीं हो जाती, एक फिर नहा के पहनने के लिए और एक तो सुखाने के लिए, तब तक मैं एक ही धोती आधा पहनूंगा आधा ओढ़ूंगा। ये संकल्प लिया दोस्तों, और उन्होंने ऐसा आगे बढ़ाया कि आज हमारी माताओं बहनों बेटियों को कम से कम एक बेटी 2 बेटी साड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छाएँ पूर्ति नहीं। दोस्तों आज सब आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा हमारे बीच में यूनियन भारतीय यूनियन मजदूर यूनियन के नेता श्री लालजी यादव जी भदोही से हैं हमारे बीच में। मैं चाहूँगा कि इस 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे वो अपने विचार व्यक्त करें। दोस्तों, माताओं बहनों, साथियों, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी की टीम ने 1929 से ही ये झंडा फहराना शुरू कर दिया और 26 जनवरी को ही वो लोग झंडा फहराते थे 1929 से। जब ये देश 1947 में आज़ाद हो गया, समझौता हो गया, अंग्रेज़ों ने कहा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सारा कार्यभार मैं तब सौंपूंगा जब आप लोग अपना संविधान बना लें। उस संविधान के लिए पूरी टीम बनी, जिसके जननायक अगुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए और उन्होंने ये संविधान का रचना जब हुआ, हमारा संविधान बन करके 2 साल में तैयार हो गया। तो जब संविधान तैयार हो गया तो उस समय जो है नवंबर का महीना था।
तो उस पर भी भारतीयों ने खासतौर से नेहरू और विद्वानों ने विचार किया कि अगर हम नवंबर में ही अगर संविधान लागू कर देते हैं तो जो हम अब तक 200 साल से झंडारोहण करते चले आ रहे हैं वो ये छूट जाएगा, ये नया डेट आ जाएगा। इसलिए उन लोगों ने विचार किया कि 2 ही महीना 26 जनवरी है और 50 में ही 26 जनवरी 1950 को हम लोग लागू करें 2 महीना बाद, और इसके बाद जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो ये 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना पेश हुआ, जो कि आज हम लोग 74वां साल है कि हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में अपना ये संविधान दिवस मनाते हैं। इसको संविधान दिवस भी कहते हैं और गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। मैं इसी बात से अपनी बाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी आप लोगों ने हमारे माननीय श्री लालजी यादव जी से सुना, जो कि भारतीय यूनियन मजदूर के वो संगठन के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और अभी नेताजी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं बहुत पहले एक मूवी फिल्म देखी थी, गांधी, महात्मा गांधी मूवी। उसमें एक औरत जब नहा रही थी तो गांधी जी और ये लोग सब लोग जब देखे तो आधी पहनी थी और आधी, मूवी में देख के रो दिया था कि हमारे देश की ये हाल है। लेकिन आज उन्हीं लोगों की देन है कि हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब आज़ाद हैं। आज हम सब आज़ाद देश में घूम रहे हैं। आज देखा जाए तो आज हमारे देश का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। आज हमारे देश की जो शक्तियाँ हैं वो हम सब तीसरे और चौथे नंबर पे हैं। आज बहुत सारे लोग पीछे कभी हम लोग गुलाम हुआ करते थे, लेकिन हम सब आज़ाद हैं, आज़ाद हो गए हम, ये बड़ी बात है। लेकिन क्या हम आर्थिक रूप से आज़ाद हैं? क्या हम आर्थिक रूप से आज़ाद हैं? तो दोस्तों, आज़ादी के मायने नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन हम सबको आर्थिक रूप से आज़ाद होना है। और आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए हम सबको एक साथ, एक परिवार, एक कदम ट्रिपल जे परिवार के संगठन में अगर हम लोग चल के काम करेंगे तो हम लोग आर्थिक रूप से आज़ाद होंगे और हमारे सपने पूरे होंगे। जो हमारे आने वाले फ्यूचर, आने वाले भविष्य, हमारे बच्चों का जो उनका जीवन होगा वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा होगा। मैं अभी नेताजी से जो बात सुनी वो प्रेरणादायक थी। और मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि एक परिवार, एक संगठन, एक नीति और एक सीनियर, एक सिस्टम, वो है दोस्तों, वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हम बताएंगे, वो है रूट प्योर के साथ साथ ट्रिपल जे परिवार, ट्रिपल जे परिवार और ट्रिपल जे परिवार। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा और हमारे साथ हमारे ट्रिपल जे फाउंडर, रूट प्योर से रूबी लीडर श्री श्यामधर मौर्य सर, जो इतना बड़ा संगठन लेकर चल रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये हमारे पूरे संगठन में बात जाएगी और वो अपने विचार व्यक्त करें। सभी लोगों को नमस्कार। जब महात्मा गांधी ने ये बात सोचा था मैं अपने देश को आज़ाद करूँगा, इसके पहले कई लोगों ने सोचा रहा होगा। और जब महात्मा गांधी पैदा हुए थे उस ज़माने में बहुत लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन आज उनका नाम क्यों आता है? उस ज़माने में हमारे दादा लोग भी थे। और यह 15 अगस्त जो आता है तो ये प्रेरणा स्रोत है कि ऐसे ऐसे लोगों ने इस काम को किया है जो असंभव सा लग रहा था। तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता। तो जो यहाँ पर बड़े लोग हैं, कुछ माता बहनें यहाँ हैं और सभी बच्चे लोग ध्यान दें, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान न कर सके, बस उनको मौका मिलना चाहिए। मौका भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान निर्माण किया, जब उनका जन्म हुआ था उनके पास कितनी अव्यवस्था थी, कितनी दुर्दशा थी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया। उस ज़माने में पढ़ना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने पढ़ करके दुनिया को दिखाया। तो पढ़ा नहीं, उन्होंने संविधान लिख करके दिखाया। तो आज हमारे समाज में ऐसे परिवार हैं, ऐसे घर हैं जो अपने बच्चों को ये सिखाते, ऐसा हो नहीं सकता। यानी हम लोगों ने, हमारे लोगों ने गुलामी को कबूल कर लिया है कि जो पिछड़े लोग हैं, दबे लोग हैं, जो बहुत अपने को गरीब समझते हैं, उन लोगों को
करके उनके जीवन को हम लोग खुशहाल करें, उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम दूँगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारे एक और सीनियर यहाँ मौजूद हैं, वो इस समय फल से टुपाज बनने जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त टीम के मालिक हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपने 2 शब्द व्यक्त करें। मिस्टर विनोद मौर्य सर। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो आज 26 जनवरी मनाते हैं, उसके पीछे जो हमारे महात्मा गांधी ने इतना बड़ा संकल्प लिया, कहते हैं कि ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। गांधी जी को अगर आज देखा जाए तो पूरी दुनिया मानती है और आज ये आइकान है हम लोगों के। उन्होंने बस ठाना था, तो जीवन में अगर बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है तो बस ठानिए। और आज हम लोग जो है ये 26 जनवरी जो मनाते हैं, ये खुशी का दिन है, पूरा देश आज दिवाली मनाता है। उसी तरीके से दोस्तों बहुत बड़े बड़े लक्ष्य अगर हासिल करना है तो बस ठानना पड़ेगा। बस यही कहेंगे कि आप ठानिए, अपनी ज़िंदगी में आप सफल बनिए और आप लाइफ आगे ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों ये फोटो जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा। सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी। मेरा ये जीवन, हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए